क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री सेट पेपर जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहले का ए है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ लाइट। लाइट की उपस्थिति में कौन सी चीज़ डिकम्पोज हो जाएगी? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एंड द लास्ट वन इज कॉपर क्लोराइड। कोई एक चीज़ डिकम्पोज जरूर होगी। सेकंड क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, एवोपरेशन कहलाएगा या फिर सब्लिमेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फार्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड इज MCl2 देन द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड विल बी क्या होगा? MO2 होगा, MO होगा, M2O3 होगा या M2O होगा। तो क्या लगता है कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर डी, नंबर ऑफ एसिटिक हाइड्रोजन एटम्स इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो कितने नंबर हाइड्रोजन एटम्स के होंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, जरूर बताएं। 2 होंगे, 1 होंगे, 3 होगा या फिर लास्ट में 0 होगा। क्वेश्चन लास्ट है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट ए इज़ 19। एटॉमिक नंबर ए है 19। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम ए प्लस में कितना हो सकता है? ये 9th में आप लोगों ने सीखा होगा। 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा या फिर 21 होगा। उसके बाद जो वेरी शॉर्ट आंसर की सीरीज़ है इसको भी देख लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन जो सेकंड का ए है, व्हाट इज़ द मीन बाय स्केलेटन इक्वेशन, क्या कहलाती है? स्केलेटन इक्वेशन मतलब जो बैलेंसिंग ना हो उसे कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। याद कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार भी आ चुका है बोर्ड में। डिफाइन द टर्म ओर एंड मेटलर्जी, दोनों ही डिफाइन करने के लिए बार बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आए हैं। नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिडिक सोल्यूशन एंड 2 विच विल नॉट। किन्हीं 2 ऐसे एलिमेंट्स के नाम लिखिए जो हाइड्रोजन को बिल्कुल बाहर नहीं कर सकते किसी रिएक्शन से, या फिर 2 ऐसे लिखिए जो बाहर कर सकते हैं। डी है, व्हाट हैपन व्हेन द सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड। तो सोडियम कार्बोनेट गर्म करने के बाद क्या होगा, ये आपको केमिकल इक्वेशंस के द्वारा समझाना है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन pH बराबर 7 हो, अगर pH लेस देन 7 हो या फिर pH ग्रेटर देन 7 हो तो क्या होगा सोल्यूशन का नेचर। राइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर लिखें। पहला है ए, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो हम लोग मैग्नीशियम की रिबन को साफ़ करते हैं, क्यों करते हैं जब भी इसको जलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, ये बताना है। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन बिटवीन द बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, जरूर समझाएं। अगला क्वेश्चन सी है, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। किस प्रकार से हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बचा सकते हैं, अपने जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं, आयरन आर्टिकल्स होते हैं, उनको बचाते हैं, किस प्रकार से बचा सकते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 रास्ते बताने हैं आप लोगों को। अगला है, डिफाइन द टर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आप लोगों को समझाना है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे कंटेनर में रखते हैं जो बिल्कुल मॉइस्चर प्रूफ होता है, बिल्कुल नमी नहीं होती वहाँ पर। एक्सप्लेन कीजिए वाई ऐसा क्यों होता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद देयर टाइप्स बताने हैं आप लोगों को। ए है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। केमिकल इक्वेशंस लिख दीजिए। अगला है बी, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सी है, BaCl2 रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म बेरियम सल्फेट BaSO4 और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकालता है, HCl निकालता है, सोल्यूशन तैयार होता है। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और बनाता है AgCl प्लस NaNO3। आखिरी रिएक्शन है जो बैलेंस करना आप लोगों को, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से तो बनता है सोडियम सल्फेट के साथ वाटर। तो केमिकल इक्वेशंस तो सीधी लिखी हुई है, आप लोगों को सिर्फ बैलेंस करना है। अच्छे से बैलेंस करिए और सॉल्व पेपर भेज दीजिए। आखिरी क्वेश्चन जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन विद देयर एग्जांपल्स या फिर विद देयर टाइप्स। कम से कम 4 बताइए, एग्जाम्पल सहित बताइए। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ वॉशिंग सोडा विद देयर यूजेस के साथ कंप्लीट कीजिए। वायर रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहलाता है, आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपेयर मेटल एंड नॉन मेटल, कंपैरिजन अकाउंट जरूर याद कर लें, 6 पॉइंट उसमें लिखाए थे मैंने, जरूर पढ़ें। व्हाट इज pH, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टन एंड लावरी थ्योरी रिलेटेड विद एसिड एंड बेस प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी जिसको कहते हैं, आप लोगों ने याद की होगी। लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।